नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, कार्तिक स्नान के समय पीपल की पूजा, तुलसी की पूजा, आंवले की पूजा, संकटा माता की पूजा, पीपल की कहानी बहुत से प्रांतों में भक्ति के साथ कही जाती है। क्योंकि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास होता है, इसलिए पीपल की पूजा या कथा का धार्मिक दृष्टि से बड़ा ही महत्व है। आज हम आपको पीपल की जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वह एक सेठ सेठानी की है। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह प्रतिदिन पीपल की पूजा पूर्ण श्रद्धा के साथ करती थी। पीपल के वृक्ष को प्रतिदिन वह जल से सींचती थी और दीपक जलाती थी। उनके कोई संतान नहीं थी। उनकी उम्र दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, मगर उनके संतान न होने से सेठ जी बहुत दुखी रहते थे। सेठानी ने जब सेठ जी को दुखी देखा तो उन्होंने एक उपाय निकाला। उन्होंने गांव से एक दाई को बुलाया और उन्होंने उस दाई से कहा, तुम सेठ जी से कहो कि सेठानी मां बनने वाली हैं। जब सेठ जी को यह बात पता चली तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। दर्शकों, दाई वह होती है जिसे बच्चे के विषय में सभी जानकारी होती है। जिस प्रकार शहर में अस्पतालों में नर्स होती है, वहीं गांवों में जच्चा बच्चा की देखरेख के लिए दाई होती है। अब तो सेठानी को 7वां महीना शुरू होता है और उनके गोद भराई की रस्म की शुरुआत की जाती है। सेठानी ने दाई को समझा दिया कि जब किसी के गांव में बच्चा हो तो थोड़ी देर के लिए मेरे घर ले आना और उसे यहाँ रुलाना। उसके बदले मैं तुम्हें बहुत सा धन दूंगी। दाई सोचने लगी, यह कौन सी बड़ी बात है। और जब सेठानी के 9वां महीना शुरू हुआ तो गांव में किसी के नवजात शिशु को यहाँ लाकर वह रुलाती है और जब सब लोग बच्चे के रोने की आवाज सुन लेते हैं तो वह बच्चा लेकर जहां से लाई थी वहीं छोड़ आती है। पूरे गांव में खबर कर देती है कि सेठानी के यहाँ बच्चा हुआ है। जब बच्चा 1.5 महीने का हो जाता है तो उसका जलवे चूड़े का उत्सव मनाया जाता है। सभी गांव के लोग उस उत्सव में शामिल होता है। सेठानी ने बच्चे की जगह कटार को रख दिया। जब गांव के लोगों ने सेठानी से बच्चे के विषय में पूछा तो उन्होंने बताया कि बच्चे के ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है, किसी की नजर न लग जाए इसलिए उन्होंने बच्चे को छुपा कर रखा है और बच्चे की जगह सेठानी कटार को रख देती है। अब बच्चा 5-6 साल का हो जाता है। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा, मेरा बेटा बड़ा हो गया है, हम उसे काशी पढ़ने के लिए भेजेंगे। प्राचीन काल में बच्चों को शास्त्रों का अध्ययन करने काशी भेजा जाता था। जब पढ़ने की बात आई तो सेठ जी ने सेठानी से कहा, मैंने तो आज तक आपके बच्चे को देखा ही नहीं, काशी में किसे भेजेंगे। सेठानी कहती हैं, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। एक दिन सेठानी सेठ से कहती हैं कि मेरा बेटा 16 साल का हो गया, किसी योग्य कन्या की तलाश कर उसका विवाह पक्का कर दो। सेठ जी बोले, क्यों मेरे बुढ़ापे में धूल झोंक रही हो। सेठ जी बोले, मैंने तो आज तक अपने बच्चे की शक्ल नहीं देखी। सेठानी कहती हैं, बेटा भी आ जाएगा, पहले उसके लिए योग्य कन्या को तो ढूंढो। सेठानी के कहने पर सेठ जी कन्या को तलाशने निकल जाते हैं। वह एक गांव में पहुंचते हैं। उस गांव में 4-5 लड़की मिट्टी में घर घर खेल रही थीं। सेठ जी वहीं वृक्ष की छाया में बैठ जाते हैं और उन लड़कियों का खेल देखने लगते हैं। जब शाम हुई सब लड़कियां अपने अपने घर मिट्टी के घर जो बनाया था उसे बिगाड़ कर घर जाने लगीं। एक लड़की बोली, मैंने बड़ी मेहनत से अपना घर बनाया है, उसने वह घर नहीं बिगाड़ा। जब वह अपने घर चलने लगी तो सेठ जी उस लड़की के पीछे पीछे उस
के घर चल दिए। अब वह लड़की के घर पहुंचे और उसके पिता से बोले, आपकी बेटी बड़ी गुणवान है, मैं अपने बेटे के साथ इसका विवाह करना चाहता हूँ। इस तरह शादी की बात पक्की हो गई। सगाई वाले दिन भी सेठानी ने बहाना बनाया, अभी उसका बेटा काशी से नहीं लौटा है, इसलिए कटार को रख कर रस्म को पूरा करा देती है। इसी तरह सेठानी कटार के साथ फेरे भी डलवा देती है। इस तरह विवाह संस्कार पूर्ण होता है और नई बहू घर में आती है। एक दिन पड़ोसिन उसको ताना मारती है कि खाड़िया की बहू पूछती है, आपने हमें ऐसा क्यों कहा? पड़ोसिन बहू से कहती है कि तूने अपना पति देखा है? बहू इनकार कर देती है। पड़ोसिन उसे सारी बातें बताती है। अब तो बहू अपनी सास से पूछती है, मेरे पति कहाँ हैं? वह कब आएंगे? अब सास बोली, आ जाएगा, काशी पढ़ने गया है। अब तो सास बाहर पूजा करने जाती तो 7 कोठों की चाबी बहू को देकर जाती, जिससे बहू का मन बहल जाए और वह पड़ोसन से बात न कर सके। शाम को वह मंदिर जाती तो बहू कोठे को खोल कर देखती। पहले कोठे में एक से बढ़कर एक रेशमी वस्त्र बहू को देखने को मिलते तो वह वस्त्रों को पहन पहन कर देखती और बहुत खुश होती। दूसरा कोठा खोला तो उसमें गहने ही गहने। बहू की खुशी का ठिकाना न रहा। बहू ने तीसरा कमरा खोला तो वह अनाज से भरा था। चौथे कमरे में रुपए धन दौलत से भरी थी। 5वें कमरे में सुंदर सुंदर सामान था। बहू इन सबसे बोर हो गई थी। अब वह 7वें कमरे की चाबी लाती है और उसे खोलकर देखती है। बहू ने देखा कि 7वें कमरे में एक पीपल का वृक्ष था और उस वृक्ष के नीचे बहुत ही सुंदर मंदिर था। बहू सोचने लगी, घर में इतना सुंदर मंदिर और सास बाहर पूजा करने जाती है। पूजा करने वह जब जाती तो हाथ जोड़कर वहां पर बैठ गई। थोड़ी ही देर में पीपल के वृक्ष से एक रूपमान राजकुमार जैसा लड़का निकला। बहू बोली, तुम कौन हो? लड़का बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ। बहू बोली, आप तो काशी पढ़ने गए थे, यहाँ कब आए? वह बोला, अभी आया हूँ, पर ये बात तुम माँ को मत बताना। बहू ने अपने पति को देखा ही नहीं था, सो उसने उस लड़के को ही अपना पति मान लिया। अब तो जैसे ही सास मंदिर जाती, लड़की 7वां कोठा खोलकर अंदर जाती और लड़का उस पेड़ से निकलकर आता। दोनों चौसर खेलते और खूब हंसी ठिठोली करते। कब समय निकल जाता बहू को पता ही नहीं चलता था। थोड़े दिन बाद बहू पेट से हो गई। जब यह बात सेठानी को पता चली तो वह बोली, यह बच्चा किसका है? बहू बोली, आपके बेटे का। जब यह बात सेठ जी को पता चली तो वह बोले, मेरी तो बुढ़ापे में मट्टी खराब हो गई, मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा। तब सेठानी ने बहू से पूछा तो बहू ने बताया, वह काशी से आ गए हैं और छुपकर 7वें कमरे में रहते हैं। जब आप मंदिर चली जाती हैं तो हम खूब हंसी ठिठोले करते हैं। सास बोली, बेटी तूने यह बात मुझे क्यों नहीं बताई? तब बहू बोली, माँ आपके बेटे ने मुझसे मना कर दिया था, इसलिए मैंने यह बात आपको नहीं बताई। अब सासू ने कहा, अब तू कमरे में जा और उस लड़के से कहना कि मेरे 7वें की चूड़ी का कार्यक्रम है, आपको आना पड़ेगा। बहू कमरे में गई और जब लड़का पेट से निकला तो बहू बोली, मेरी गोद भराई है, आपको आना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी बहुत बदनामी होगी। लड़का बोला, माँ से कह देना मैं अवश्य आऊंगा। अब सास बहू निश्चिंत हो गईं। जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो एक 16 वर्षीय अति सुंदर युवक बहू के पास आकर बैठ गया। सब गांव के लोग इतने सुंदर राजकुमार जैसे बेटे को देखकर चौंक गए। सभी औरतें बातें करने लगीं, इतना सुंदर है। तभी सेठानी ने
इसे किसी के सामने नहीं लाई। कार्यक्रम समाप्त हुआ तो वह लड़का जाने लगा। बहू बोली, कहाँ जा रहे हो? लड़का बोला, अब मुझे जाना ही पड़ेगा। यह कहकर लड़का चल दिया। बहू उसके पीछे पीछे चल दी। वह जैसे ही पीपल के वृक्ष के पास गया, सांप की कैंचुल पहनने लगा तो बहू उस कैंचुली में आग लगा देती है। कैंचुली जल जाती है। वह लड़का भी बुरी तरह झुलस जाता है। बहू ठंडा दूध लाती है और उस लड़के के ऊपर डाल देती है। उसकी जलन खत्म हो जाती है। उसे ठंडक महसूस होने लगती है। अब सब लोग सेठ सेठानी, लड़का, बहू साथ साथ रहने लगते हैं। हे पीपल देव, जैसी कृपा आपने सेठ सेठानी पर की, वैसी ही कृपा कहानी सुनने कहने वाले पर करना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।